हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गाइडर में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के आगे के जितने भी हमारे टैब्स बचे हुए हैं। अगर इसके पहले के जो हम लोग 5-6 टैब पढ़े हुए हैं, अगर उसको आप नहीं देखें तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे हम लोग दर, समय, मूलधन और मिश्रधन निकालना सीखे हैं एक यूनिक कंसेप्ट के साथ विदाउट फार्मूला। और आज हम लोग वही कंसेप्ट के साथ आगे भी चलेंगे, जिससे हम लोग पढ़ेंगे इसके नए टैब को। तो पहला सवाल देखते हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। जो क्वेश्चन में दिया इसको ब्रीफ आप समझ लें कि राशि का बोला गया है कि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तीन गुना टाइम दिया है 15 ईयर्स, 3 गुना हो जाती है 15 वर्षों में। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना के बारे में पूछ रहा है, तो 5 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा, यही आपका क्वेश्चन है। जब ये हो असाधारण ब्याज एसआई का बात किया गया है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न है तो उसको आपको जो जितना गुना होने का बात किया गया है उसको एक कम करके लिखेंगे। मतलब आपको कंसेप्ट यहाँ यही समझना है कि यहाँ तिगुना का बात किया गया है, तो जब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको दुगुना लेना है। मतलब दुगुना हो रहा है 15 ईयर्स 15 वर्षों में, तो 5 गुना फिर क्या करेंगे, एक कम करके लेंगे तो 4 गुना हम लोग मानेंगे। तो 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा 15/2 × 4, 2 दूनी का 4, 15 दूनी 30, मतलब कितना आपका आंसर हो जाएगा, तो 30 वर्ष। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे के कुछ और इसी तरह पर आधारित और भी प्रश्न देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप पर एक और प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे और उस पर आधारित नए प्रश्नों को देखेंगे। बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज की चर्चा किया गया है। अगर साधारण ब्याज के अलावा चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा तो उसको हम लोग नए मेथड से सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने समय बाद दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि कंसेप्ट मैंने यही बताया कि जो गुना दिया हुआ है कितने वर्षों में, तो तिगुनी बताया गया था, हम लोग क्या लेंगे, यहाँ दुगनी लेंगे। तो दुगनी मान के चलेंगे, कितना समय में हो रहा है, 20 ईयर्स 20 वर्षों में। तो यहाँ दुगनी के बात किया गया है तो 1 गुनी हो जाएगी, तो 20/2 गुना। तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। तो 10 वर्षों में वह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जब तिगुना बात करें तो हम लोग लेंगे 2 गुना। ठीक है, मतलब एक कम करके आपको लेना रहेगा। चलिए इस पर आधारित और भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं नए पैटर्न के साथ, कि और भी किस तरह के नए नए प्रश्न इस पर बन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि 2 विभिन्न बैंकों से 500 रुपया पर 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का अंतर दिया है 2.50 रुपया। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर हम लोग को निकालना है। मतलब 500 रुपया पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और हमें दर निकालना है कि वार्षिक दरों का अंतर कितना हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग पिछले पैटर्न पर समझे थे, उस वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। 500 रुपया मूलधन है, दर हमें बताया गया, फाइंड आउट करना है, और समय कितना बोला गया है, 2 वर्ष।
तो इसके पहले और यहाँ दिया है साधारण ब्याजों का अंतर, SI बराबर कितना दिया है 2.5। तो देखिए दर बराबर क्या होता है, 1 वर्ष का 100 रुपया का ब्याज होता है, ये दर के बराबर होता है, यही दर कहलाता है। तो यहाँ 2 वर्ष का बात बोला गया है तो हम लोग 1 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा डिवाइडेड 2, तो हो जाएगा 1.25। तो दर निकालने के मैंने क्या बताया था कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा 100 रुपये का साधारण ब्याज डिवाइडेड बाय हम लोग मूलधन करेंगे। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 500 गुना 100, यही आपका क्या हो जाएगा दर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 25 पंच 125, ये तो हो गया 0.25%। ये आपका हो जाएगा ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर। दोस्तों अगर पसंद आया तो बोलिए हाँ, और कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल हम देखते हैं कि यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है, मतलब 5% से घटकर 3.5% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की, यहाँ व्यक्ति छूट गया, व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपया कम हो जाती है, तो बताएं कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा की गई थी। मतलब मूलधन हमसे पूछा गया है कि वह कितना मूलधन, मतलब बैंक में कितना पैसा जमा किया जाएगा। तो ये पूछा गया है कि जब ब्याज की दर 5% से 3.5 हो जाती है तो व्यक्ति का जो वार्षिक आय है वह कितना रुपया कम हो जाता है, 105 रुपया। तो बनेगा सेम ही जैसा कि हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, सवालों में पढ़ चुके हैं। तो इसके पहले के सवाल को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं। तो क्या बोला गया इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 5% से घट के 3.5% हो जाता है और समय कितना बोला गया है, 1 वर्ष में। SI कितना हो जाता है, 105 रुपये कम, मतलब ब्याज कितना कम हो जाता है, 105 रुपये से कम ब्याज मिलता है। तो SI का मतलब मैंने आपको बताया था, SI बराबर होता है RT%। तो 5% से कितना यहाँ, मतलब कि अगर SI का अंतर देखा जाए प्रतिशत के रूप में तो 1.5% हो रहा है और 101.5% मतलब SI कितना हो रहा है, तो वैल्यू के रूप में 105 रुपये है। मतलब 1.5% का वैल्यू कितना है, 105 रुपये। तो हमें निकालना है 100%। मैंने बताया था कि जो मूलधन के जो गणना है हम लोग 100 पर करते हैं, मूलधन को हम लोग क्या मानते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो इसकी गणना हम लोग हमेशा 100 पर करेंगे। तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 105 बटा 1.5 इंटू 100, 15 7 105, कितना हो जाएगा 7000। मतलब वो मूलधन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए फ्रेंड्स, बोला गया है कि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज कितना घट के हो जा रहा है, 5% से घट के हो जा रहा है 3.5%। और यही ब्याज जो है अगर वैल्यू के रूप में देखा जाए तो 105 रुपये कम हो जा रहा है। मतलब कि 1.5% का वैल्यू कितना है, 105 रुपये। तो हमें 100%, क्योंकि हमें मूलधन पूछा गया कितना राशि जमा किया गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7000। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने यह प्रश्न बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।